जय माता दी। मैं आपका दोस्त रामायण प्रसाद। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे दिव्य दरबार को जो भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मानधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दो स्वरूप में मौजूद है। एक को ममलेश्वर के नाम से और दूसरे को ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। ममलेश्वर नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर और ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर विद्यमान है। शिव महापुराण में इसे परमेश्वर लिंग भी कहा जाता है। कथा के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, एक बार नारद मुनि घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर्वत पर पहुंच गए। विंध्य ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ उनकी पूजा की। विंध्याचल अहंकार रूपी भाव के साथ नारद मुनि के समक्ष खड़े होकर बोले, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास कोई भी वस्तु की कमी नहीं है। नारद जी अभिमान रूपी शब्द सुनकर गहरी सांस भरी और शांत रहे। विंध्याचल ने पूछा, मुनिवर, मेरे पास किस वस्तु की कमी है जिस कारण आपने गहरी सांस खींची? नारद मुनि ने बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। और नारद मुनि यह कहकर वहाँ से चले गए। नारद जी की बातों से विंध्य पर्वत को बहुत पछतावा हुआ और वह शोक में डूब गए और निश्चय किया कि अब मैं भगवान आशुतोष सदाशिव की आराधना और तपस्या करूंगा। और भगवान ओंकार की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने लगातार तन्मय होकर पूजन अर्चन करना प्रारंभ किया। विंध्य की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने मूल रूप में आकर दर्शन दिया और कहा, तुम वर मांगो। विंध्य ने कहा, हमें भगवान कार्य की सिद्धि करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें। सदाशिव भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह बातों को सुनकर, यह दृश्य को देखकर सभी ऋषि मुनि देवतागण वहाँ पर आ गए और भगवान से कहा कि हे भगवान, आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। सदाशिव भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। वहाँ स्थित एक ही ओंकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओंकार के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। इसी को ममलेश्वर लिंग भी कहा जाता है। जय भोलेनाथ। जय माता दी। माता वैष्णो यात्रा 2021 के विचरण में सभी भक्तगण ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग देखने को, दर्शन करने को पहुँचे। यहाँ का दृश्य देखकर सभी भक्त आत्मविभोर हो गए और आत्मविभोर होकर भगवान के चरणों में नतमस्तक होके आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं रामायण प्रसाद आपको ओंकारेश्वर मंदिर से आपको
लाइव दृश्य दिखा रहा हूँ और भगवान के समक्ष ये कह भी रहा हूँ कि आप सभी भक्तों को, हमको, पूरे परिवार को एक आशीर्वाद प्रदान करें, नई दिव्य ज्योति प्रदान करें और ऐसी निर्मल बुद्धि प्रदान करें जिससे हमारे भाव सागर रूपी नौका को पार लगाएं। सभी भक्त ओंकारेश्वर मंदिर के बाद अब ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंच रहे हैं। ये दृश्य आपको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दिख रहा है। विशाल शिखर है, मंदिर पत्थरों का बना हुआ है और इस मंदिर को देखकर, इसकी भव्यता को देखकर सभी लोग आनंद विभोर हो गए। भगवान ममलेश्वर और भगवान ओंकारेश्वर से सभी भक्तों ने प्रार्थना किया और अपने यात्रा के लिए यहाँ से सभी भक्त जयकारा लगाकर अगली यात्रा के लिए प्रस्थान किया। बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो ओंकारेश्वर ममलेश्वर महादेव की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं तथा कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को लिखें। धन्यवाद। जय माता दी।